Good morning students, welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 11th unit 4th work energy and power. बड़ा ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और पेपर में जो इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के आपके फाइनल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. Now what is the numerical? The numerical is on my back screen. आप देख पा रहे हैं, बड़ा ही सुंदर ये खूबसूरत numerical है जिसको आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको समझाऊंगा और पेपर में इस तरह के जो numericals हैं ये 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं. The numerical आप देख पा रहे हैं is on my back screen. A car of mass 1000 kilogram accelerates uniformly from rest to a velocity of 54 km per hour in 5 seconds. Calculate first the acceleration, second its gain in kinetic energy, and the third one the average power of the engine during this period. My dear students, मैंने आपको पहले भी बताया था, you have to read the statement at least 2 times. 2 बार स्टेटमेंट्स को रीड करेंगे ताकि you have to finalize and find out कि एग्जामिनर आपसे क्या फाइंड आउट करवाना चाह रहा है और दूसरा उसने आपको गिवन क्या दिया है. कम से कम 2 टाइम्स हम इसको रिपीट करेंगे, तो एक बार और रिपीट करते हैं. ए कार ऑफ मास 1000 किलोग्राम एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट टू ए वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर इन 5 seconds. कैलकुलेट फर्स्ट इट्स एक्सेलरेशन, सेकेंड its gain in kinetic energy, and the third one the average power of the engine during this period. Now what he said, वो हमें बेसिकली क्या कह रहा है इसके अंदर, वो कह रहा है कि एक कार है जिसका मास आपको गिवन है. नाउ मास को हम m से डिनोट करते हैं, ये आपको गिवन है कितना 1000 kg. कार का जो मास है वो आपको गिवन है 1000 kg and the car is accelerates uniformly with a velocity of 54 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड फ्रॉम रेस्ट. इसका मतलब जो कार है वो शुरू में किस पे थी, रेस्ट पे थी. इफ इट इज एट रेस्ट तो इट मींस उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो रहेगी वो 0 मीटर पर सेकेंड रहेगी, क्योंकि गाड़ी किस पे है, रेस्ट पे है. उसके बाद इट एक्वायर ए वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी आपको उसने गिवन दी है 54 किलोमीटर पर आवर. एंड ये जो वेलोसिटी उसने एक्वायर की है इसके लिए उसने जो टाइम लिया है दैट इज 5 सेकेंड. टी भी आपको गिवन है 5 सेकेंड. आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन, गेन इन काइनेटिक एनर्जी एंड द एवरेज पावर ऑफ द इंजन ड्यूरिंग दिस पीरियड. दोबारा सुने, एक कार जिसका मास 1000 kg है, शुरू में किस पे है, रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे है तो यू की वैल्यू क्या रहेगी 0 मीटर पर सेकेंड. उसके बाद ये कार आपकी एक्सेलरेट होती है यूनिफॉर्मली विद ए वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर. कितनी वेलोसिटी है, 54 किलोमीटर पर आवर. फाइनली इट विल अचीव ए वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर. तो वेलोसिटी कितनी है 54 किलोमीटर. कितना टाइम वो ले रही है इसके लिए, दैट इज 5 सेकेंड. तो टाइम है आपके पास 5 सेकेंड. आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन, इट्स गेन इन काइनेटिक एनर्जी और एवरेज पावर. तो कैसे निकालेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक चीज हम देखेंगे कि जब भी हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें तो हम यूनिट्स का ध्यान रखें. अब यहां पर हम ऐसा यूनिट्स की अगर बात करें तो इट्स ओके कि मास आपको किलोग्राम में है, इनिशियल वेलोसिटी आपको मीटर पर सेकेंड में गिवन है, लेकिन जो फाइनल वेलोसिटी है दैट इज टू बी इन किलोमीटर पर आवर. तो आप इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे. और मैंने आपको बताया था कि किलोमीटर पर आवर से जब आप मीटर पर सेकंड में जाते हैं तो यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस टर्म विद 5/18. तो इस टर्म को हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो 54 इंटू 5/18 दैट इज टू बी इन मीटर पर सेकेंड। तो 18 3 जा 54, इट मीन्स द फाइनल वेलोसिटी इज 15 मीटर पर सेकेंड। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे किसको, एक्सेलरेशन को। एक्सेलरेशन, नाउ व्हाट इज एक्सेलरेशन, इसको हम ए से डिनोट करते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। इट मींस फाइनल वेलोसिटी दैट इज v माइनस इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u अपॉन टाइम टेकन t। नाउ व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी, दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड divided by time that is 5 seconds. So the acceleration is comes out to be 5 3 जा 15, तो 3 meter per second square. So this is the acceleration is to be achieved by the car. Second point, तो acceleration हमने find out कर ली, वो कितनी आई 3 meter per second square. Second is its gain in kinetic energy. इनिशियल काइनेटिक, गेन इन काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जो भी गिवन है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो भी आई है उन दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो गेन इन काइनेटिक। तो सेकंड में हम बात करते हैं किसकी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी की। गेन इन काइनेटिक एनर्जी वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो ये आ जाएगा आपके पास गेन इन काइनेटिक एनर्जी। Now what is kinetic energy final? That is half mv square. What is kinetic energy initial? That is half m u square. तो वैल्यू पुट करेंगे half m. Now what is m? That is 1000 kg. Now what is v square? V is 15 meter per second square, means 15 meter per second का all square minus half m u square. Now what is u? That is 0. तो 0 इंटू समथिंग दैट इज 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगी। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी आ गई आपके पास 1/2 इंटू 1000 इंटू 15 का स्क्वायर अगर हम बात करें तो दैट इज 225। द यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज जूल एंड इट कम्स आउट टू बी, इसको यहां से अगर हम करें तो 211 2.5, इट मीन्स 112.5 इंटू 10⁻³ जूल। तो ये आ गई हमारे पास गेन इन काइनेटिक एनर्जी। गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई 112.5 इंटू 10⁻³ जूल। दोबारा देखेंगे, गेन इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर। व्हाट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हाफ mu स्क्वायर। तो 1/2 m। नाउ व्हाट इज m, दैट इज 1000 kg। Now what is v, that is 15 meter per second का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। u is 0, तो 0 इंटू समथिंग दैट इज 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो 1/2 इंटू 1000, तो 15 इंटू 15 दैट इज 225। 2 से करेंगे तो 2 11 जा 22 और 2 2 जा 4.5, तो 112.5 इंटू 10⁻³ जूल। दिस इज द गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एवरेज पावर ऑफ द इंजन ड्यूरिंग दिस पीरियड। थर्ड पॉइंट में आपने क्या निकालना है, पावर। नाउ व्हाट इज पावर, दैट इज वर्क अपॉन टाइम। वर्क मीन्स W अपॉन T। नाउ व्हाट इज W, दैट इज अगेन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मीन्स काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अपॉन T। अभी हमने काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की वैल्यू निकाली, कितनी आई 112.5 इंटू 10⁻³ जूल डिवाइडेड बाय टाइम। नाउ व्हाट इज टाइम, दैट इज, और ध्यान से देखेंगे टाइम कितना है हमारे पास, दैट इज 5 सेकेंड। तो यहाँ पे लिखेंगे 5, इसको सॉल्व करेंगे तो 112.5 बाय ये आ जाएगा आपके पास 10 इंटू 5 इंटू 10⁻³ जूल। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 से ये जाएगा तो इट्स वैल्यू कम्स आउट टू बी 10⁻²। 5 से जाएगा तो इट्स वैल्यू कम्स आउट टू बी 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 15। तो इट मीन्स इट कम्स आउट टू बी, जो हमारे पास पावर आएगी दैट इज 2500 वॉट। दोबारा देखिए, हमें क्या निकालनी थी, एवरेज पावर प्रोड्यूस बाय द इंजन ड्यूरिंग दिस पीरियड। नाउ व्हाट इज पावर, वर्क अपॉन टाइम।
नो व्हाट इज वर्क, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम की अगर हम बात करें तो मैंने पहले भी आपको इसका वीडियो शेयर किया था वर्क एनर्जी थ्योरम का, जिसका फाइनल रिजल्ट था द वर्क एनर्जी थ्योरम इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मींस काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अपॉन टाइम. नाउ व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल? द वैल्यू कम्स आउट टू बी 112.5 into 10 raised to the power 3 जूल. तो इसको अगर हम 2.5 को अगर हम करें तो डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा. तो आफ्टर सॉल्विंग दिस द वैल्यू कम्स आउट टू बी 22,500 वोट. सो दिस इज द न्यूमेरिकल, क्योंकि पावर को हम किस में मेजर करते हैं? वॉट में. सो दिस इज द न्यूमेरिकल. बड़ा ही इंपॉर्टेंट था और पेपर में जो इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के आपके फाइनल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं. तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल, and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. माय चैनल इज़ PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र. धन्यवाद. जय श्री कृष्णा. जय गुरु जी.